हेलो गाइस, एमएससी चैनल के ग्रामर सीरीज में आप सभी लोगों का वेलकम है। पिछले वीडियो में मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह के होते हैं: इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव और जीरेंड पर बात हुई। ये वर्ब से बने होते हैं और वर्ब से पहले टू लग कर के इन्फिनेटिव बनता है, जो नाउन का काम करता है। तो वर्ब से पहले टू लगता है, जो वर्बल नाउन का काम करता है, और जीरेंड में आईएनजी लगता है, ये भी नाउन का काम करता है। और पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब से बना हुआ होता है और एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब से बना होता है और एडजेक्टिव का काम करता है। तो आज हम बात करेंगे पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल तो पार्टिसिपल वर्ब का ऐसा रूप होता है, ऐसी शक्ल होती है जिसमें वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव के भी गुण पाए जाते हैं। इसलिए हम पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। और ये पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं। पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। तो हम इसकी बनावट देख लें, इसकी बनावट कैसे होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बनावट देख लीजिए। इसमें वर्ब में आईएनजी लग के बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे मैं लिखूं, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग नावल। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग नावल। It is an interesting novel। तो अब यहाँ आप देखिए, इंटरेस्ट ये वर्ब है और इसमें आईएनजी लगा हुआ है। इंटरेस्ट वर्ब है और इसमें आईएनजी लग गया। तो इंटरेस्टिंग, अब ये इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये नावल जो नाउन है, इसकी खूबी बता रहा है कि ये नावल इंटरेस्टिंग है। तो जो वर्ड नाउन के बारे में कुछ बताता है वही तो पार्टिसिपल कहलाता है। तो इंटरेस्ट और इसमें आईएनजी लगा है, तो ये इंटरेस्टिंग हो गया। अब ये जो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इस नाउन की खूबी बता रहा है, नावल की। तो इसलिए इंटरेस्टिंग ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। और ये एडजेक्टिव किससे बना है? वर्ब से मिलके बना है। ये वर्बल एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव वर्ब से बने हुए होते हैं, जो वर्बल एडजेक्टिव होते हैं, उन्हीं को पार्टिसिपल कहा जाता है। तो पार्टिसिपल में आईएनजी लगा करके अगर हम वर्बल एडजेक्टिव बना रहे हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। और एग्जाम्पल देखें, ही जम्प्ड
ही जम्प्ड फ्रॉम रनिंग बस। वो चलती हुई बस से, रनिंग बस से वो कूद गया। अब देखिए यहाँ ये बस नाउन है। अब ये नाउन की देखिए खासियत खूबी बता रहा है। रनिंग कैसी बस? चलती हुई बस। ठीक, चलती हुई बस। तो बस के बारे में, नाउन के बारे में, ये रनिंग नाउन के बारे में आया है। तो जो वर्ड नाउन के बारे में कुछ बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये रनिंग बस, कैसी बस? रनिंग बस। बस के बारे में बता रहा है कि चलती हुई बस। और ये रन प्लस ing लग करके ये बना है रनिंग। तो रन चूँकि वर्ब है, वर्ब और प्लस ing, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई जम्प्ड फ्रॉम रनिंग बस। इट वाज टायरिंग जर्नी। इट वाज टायरिंग जर्नी। जर्नी कैसी थी? बिल्कुल थकान भरी हुई। टायरिंग जर्नी, बहुत बोरिंग जर्नी, बहुत टायरिंग जर्नी। तो ये जर्नी एक नाउन है। अब कैसी जर्नी? टायरिंग जर्नी। जर्नी के बारे में ये टायरिंग आया है। और ये टायर में थकना वर्ब है और उसमें ing लग गया है, वर्ब में ing, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक इसी तरह से मैं आपसे कहूँ आई सा ए फ्लाइंग बर्ड। मैंने उड़ती हुई चिड़िया देखी। कैसी चिड़िया देखी? उड़ती हुई चिड़िया देखी। तो अब ये आपका ये बर्ड है जो कि नाउन है, और ये इस नाउन की खासियत बता रहा है, फ्लाइंग बर्ड। फ्लाई मीन्स उड़ना, और फिर इसमें ing लगा है। फ्लाइंग नाउन की खूबी बता रहा है, तो फ्लाइंग ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसलिए ये पार्टिसिपल कहलाया। इस तरह से मैं दूसरा पार्टिसिपल कौन सा होता है? दूसरा पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल। अब इसकी बनावट आप देखें, पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल की जो बनावट होती है उसमें वर्ब में ed या n ये भी लग सकता है, ये लग करके बनाया जाता है पास्ट पार्टिसिपल में। और टी भी लगता है, कहीं कहीं टी भी लगता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल द्वारा किसी काम का पास्ट में होना साबित होता है। पास्ट में पूरा होना व्यक्त किया जाता है। जैसे बर्न्ड, सेलेक्टेड, स्टाइकेन, ये सब पास्ट पार्टिसिपल हैं। बर्न्ड, सेलेक्टेड, स्ट्राइकेन। देखिए इसमें en लगा है सब में, इसमें ed लगा है, इसमें en लगा है, बर्न्ड में t लगा है। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल हैं इसे किसी काम का पास्ट में होना साबित होता है। और कैसे ये एडजेक्टिव का ये काम करते हैं, आइए
एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1, द ओनर गेव ए रिटन नोटिस टू द टेनेंट। द ओनर गेव ए written notice to the owner। अब यहाँ पर देखिए आप, ये नोटिस नाउन है, ये नोटिस नाउन है। और कैसी नोटिस? रिटन नोटिस। रिटन इस नोटिस के बारे में आया है कि लिखी हुई नोटिस। ठीक, तो ये नाउन की क्वालिटी ये बता रहा है कि कैसी नोटिस, ओरल दिया गया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो है दिया गया है, या कि हाथ से लिख करके दिया गया है। तो यहाँ बता रहा है कि नोटिस जो है वो रिटन है, ओरल नोटिस नहीं दिया गया है, ये रिटन है, लिखा हुआ है। तो ये रिटन नोटिस के बारे में आया है नाउन के, इसलिए ये रिटन पार्टिसिपल हुआ। और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। इसके बाद आइए एक और एग्जांपल। ए बर्न्स चाइल्ड ड्रेड द फायर। आग से जला हुआ लड़का या जला हुआ बच्चा, एक बार जो बच्चा जल गया है, ए बर्न चाइल्ड डेड द फायर, आग से घबराता है, डरता है। बच्चा एक बार जो जल चुका है वो आग देख करके घबराता है। तो अब यहाँ देखिए, ये चाइल्ड नाउन है। ठीक, चाइल्ड नाउन है। और ये कैसा चाइल्ड, कैसा बच्चा? जला हुआ बच्चा, ये बर्न चाइल्ड। तो ये नाउन की ये खासियत बता रहा है, बर्न्ट, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। बर्न मीन्स जलना, ये वर्ब होता है और वर्ब से बना हुआ है ये एडजेक्टिव, इसलिए ये वर्बल एडजेक्टिव हुआ। और वर्बल एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल। ड्राइवन बाय हंगर ही बेग्ड फॉर फूड। या मैं कहूँ कि आई सा ए ड्रंकन मैन। आई सा ए ड्रंकन मैन। ड्रंकन। अब मैंने कैसा आदमी देखा? मैंने ड्रंकन मैन देखा, एक ऐसा आदमी देखा जो पिया हुआ था। ड्रंकन मैन। ठीक, एक ऐसा आदमी मैंने देखा जो ड्रंकन था, जो शराब पिया हुआ था। कैसा आदमी था? ड्रंकन मैन। तो ये नाउन हुआ और ड्रंकन एडजेक्टिव हुआ। इस आदमी के बारे में बता रहा है। ड्रंकन कैसा आदमी था? ड्रंकन था, पियक्कड़ था। ठीक, तो इस तरह से ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। तीसरा जो इसका एक फॉर्म होता है
परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल की बनावट देख लें पहले परफेक्ट पार्टिसिपल की बनावट हम देख लेते हैं, उसके बाद तब फिर आगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग और प्लस हैविंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है, ठीक। और इस पर पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के एक एक दो एग्जाम्पल मैंने दिए। ये एक जर्नल आइडिया मैंने दिया इसका, इस पर और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात होगी। तो इसमें जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल में एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है। एक काम आपने किया, वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ, तो उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल आप परफेक्ट पार्टिसिपल आप यूज करेंगे। जैसे होमवर्क कर लेने के बाद बच्चा खेलने चला गया, हैविंग फिनिश्ड द होमवर्क, ठीक, द चाइल्ड वेंट टू प्ले, लड़का खेलने चला गया। तो होमवर्क पहले कंप्लीट किया उसने, उसके बाद तब वो खेलने गया। तो एक काम कंप्लीट हुआ है, उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ है। तो इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी बनावट होती है हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग रिटेन, हैविंग रिटेन, हैविंग डन, कर चुकने के बाद, लिख चुकने के बाद, ख़त्म कर चुकने के बाद, हैविंग सीन, देख चुकने के बाद, इस तरह से इसमें आते हैं, ठीक। और अगर ये इनका यूज अगर पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल, पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल, की बनावट क्या होती है। पैसिव वॉइस में जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हैविंग बीन लगा देंगे। यहाँ लिखिए हैविंग बीन, हैविंग बीन और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हैविंग बीन के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। आइए देखते हैं, एक पहला एग्जाम्पल इसका, हैविंग फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट आई वेंट टू प्ले। हैविंग फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट आई वेंट टू प्ले। अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर चुकने के बाद, अपना काम ख़त्म कर चुकने के बाद मैं कहाँ चला गया, खेलने चला गया, ठीक। मैं आपसे एक और एग्जांपल देखिए, हैविंग बीन फेल्ड इन बीए
ये इसका हम पैसिव यूज कर रहे हैं, ये पैसिव में यूज कर रहे हैं। हैविंग बीन फेल्ड इन बीए में फेल हो जाने के बाद ही ज्वाइंड द पेरेंटल बिजनेस। ये पैसिव वॉइस में ये यूज हुआ है। तो अब इसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का थोड़ा और डिटेल, इसमें और कई तरह की बनावट होती है जिसके बारे में समझना है आपको। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बात करूं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक काम के ख़त्म होते ही, जैसे ही एक काम ख़त्म हुआ है, फ़ौरन जो है दूसरा काम शुरू होता है विदाउट एनी डिले। आपको पता नहीं चलेगा कि ये काम कब ख़त्म हुआ, कब दूसरा काम शुरू हुआ। तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। जैसे चोर को, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। अब पुलिस को देखना और चोर के भागने में कोई समय, कोई टाइम नहीं लगा, देखते ही फौरन भाग गया। बिल्ली को देखते ही चूहा फरार हो गया। ठीक, तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। टर्निंग द लेफ्ट यू विल सी ताजमहल। जैसे ही तुम जो है लेफ्ट की तरफ टर्न करोगे ताजमहल देखोगे। तो इसमें एक काम के ख़त्म होने में, दूसरे काम के शुरू होने में कोई टाइम नहीं लगता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है इस तरह से। अब पास्ट पार्टिसिपल में बाकायदे एक काम जो है आप फिनिश करते हैं, उसके बाद तब आप जो है दूसरा काम समाप्त करते हैं। जैसे खत लिख चुकने के बाद मैं पोस्ट ऑफिस की तरफ पोस्ट करने चला गया। काम होमवर्क पूरा कर चुकने के बाद बच्चा खेलने चला गया। तो अब यहाँ होमवर्क पूरा हुआ है, उसके बाद तब बच्चा जो है गया है खेलने के लिए। इस सिचुएशन में और चोर को देखते ही, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, इस सिचुएशन में फ़र्क है। आप अंदाज़ा नहीं जो है लगाएंगे कि कब जो है चोर ने पुलिस को देखा, कब वो फरार हो गया। एटवांस ये काम होता है। मगर ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, जिसमें हैविंग प्लस पार्टिसिपल या हैविंग फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट आई वेंट टू प्ले, तो एक काम जो है बाकायदे ख़त्म होता है और फिर उसके बाद तब दूसरा काम शुरू होता है। तो अब इस पर पार्टिसिपल पर अभी और हमें बातें करनी हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं ग्रामर सीरीज में। थैंक यू।